और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। हमें सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यह समझना है कि आखिर इसमें रिलेशन बनता कैसे है। हमें उस लॉजिक को सीखना है, उस कॉन्सेप्ट को सीखना है। क्वेश्चन बनाने में कोई बहुत बहादुरी नहीं है, हमें उस लॉजिक को सीखना है कि आखिरकार इस टॉपिक में कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सा प्लस में बनता है, कौन सा माइनस में, कौन सा स्क्वायर करके, कौन सा डिवाइड करके, कौन सा मल्टीप्लाई करके, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 13, 12 और ये 4 ऑप्शन है। पूछ रहा है कि जो कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में आ रहा है कौन से उसके लिए अप्लीकेबल है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 13 और 12। अब यह फर्स्ट नंबर है, यह सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है। आप फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कीजिए 5 का स्क्वायर, और थर्ड नंबर का स्क्वायर कीजिए 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। कितना आ गया? 169। अब आप देखिए सेंटर में जो है 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, यानी 13 का स्क्वायर। तो हमें इसमें रिलेशन क्या आ गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 नंबर दिए हुए हैं। फर्स्ट का स्क्वायर कीजिए, सेकंड का स्क्वायर कीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सेंटर में आना चाहिए। अब यहाँ देखिए 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर। अब ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है 13 का अगर हमने स्क्वायर किया, 13 स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121। हमने प्लस कर दिया, 9 + 1 10, 6 + 2 8 + 1 9, 112। कभी भी हमारा 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, और यहाँ पे क्या है? 290, यानी 17 का स्क्वायर 290 नहीं होता है, यह ऑप्शन गलत। सेकंड हम देखते हैं 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 121 + 81, 1 + 2 8 + 2 का 0, 112, 202। तो क्या 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। यहाँ रहा 202, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ऑप्शन सी देखिए, जब हम 15 का स्क्वायर करते हैं, या 15 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169, 9 + 4 14, कैरी 1, 6 + 2 8 और 1 9, 2 और 1 3। कितना रहा मेरे प्यारे बच्चों? 394। तो हमें पता है कि 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361, और यहाँ आ रहा है 394, यानी ऑप्शन थर्ड भी गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन डी बचा, तो डी को भी हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और यहाँ 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, फर्स्ट को स्क्वायर किया और थर्ड को स्क्वायर किया, दोनों को प्लस करते हैं तो जो मिडिल का सेकंड का स्क्वायर होगा वही आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें आप इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोट डाउन कर लिया? आप नहीं किए हो तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 21, 18, 12 और 0। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 36, 32, 28 और 30। ऑप्शन बी दिया हुआ है 24, 22,
24, 22, 18 और 9। ऑप्शन सी दिया हुआ है 32, 28, 20 और 4। ऑप्शन डी दिया हुआ है 40, 38, 36 और 28। ठीक है, चलिए हम ध्यान से इसको समझते हैं। हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के बीच में जो रिलेशन आएगा सेम वही रिलेशन जिस ऑप्शन में आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 21, 18, 12 और 0। हमें देखना है कि आखिर इसमें रिलेशन क्या बन रहा है ये गिवन 4 नंबर में। हमने देखा कि अगर इस 21 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं, कितना 3 माइनस करेंगे तो 18 हो रहा है। 21 में से 3 माइनस किया तो कितना हो गया 18। अब हमें देखना है कि 18 में से क्या माइनस करे कि 12 हो रहा है। हमने देखा 18 में से 6 माइनस कर रहे हैं तो 12 हो रहा है। तो 18 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 यानी क्या हो गया 6। तो 18 माइनस 6 कितना हो गया 12। अब हमें देखना है कि अगला 0 हो रहा है तो इस 12 में से क्या माइनस करेंगे 0 होगा। हमने देखा यहाँ क्या माइनस किए थे 6, यानी 6 का डबल कर दीजिए 6 मल्टीप्लाई 2 यानी 12 माइनस 12 क्या आ गया 0। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए डेवलप हो गया। हमें देखना है कि फर्स्ट नंबर में क्या माइनस करेंगे कि सेकंड आ रहा है, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 21, 18, 12 और 0। हमने 21 में से 3 माइनस किया तो 21 माइनस 3 18 आ गया। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर हमने फर्स्ट में माइनस किया अगले में उसका डबल कर रहे हैं, अगले में फिर जो माइनस किए उसका क्या कर रहे हैं डबल कर रहे हैं। यानी कॉन्सेप्ट हो गया कि फर्स्ट में से जो नंबर माइनस करेंगे उसका डबल करके सेकंड में से माइनस करेंगे तो थर्ड आ जाएगा। सेकंड में जो माइनस किए हैं उसका डबल करेंगे और डबल माइनस करेंगे तो फोर्थ आ जाएगा। अब यही रिलेशन हमें देखना है। हमने यहाँ देखा 36 में से अगर 32 माइनस करते हैं 4 आता है, तो 4 का डबल क्या होता है 8। तो 32 में से जब 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24। पर यहाँ क्या है 28, ये ऑप्शन गलत। यहाँ देखिए 24 में से 22 गया 2 का जब हम डबल करते हैं तो 4 हो गया। तो 22 में से 4 माइनस करेंगे 18, ये भी सही है। अब 4 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। जब हम यहाँ पे 18 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10, पर यहाँ क्या है 9। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया गलत। यानी 3 स्टेप तक सही था, चौथा स्टेप में ऑप्शन नहीं आया। अब ऑप्शन सी को देखिए, इस 32 में से क्या माइनस करेंगे 28 होगा 4, यानी क्या आ गया 28। अब 28 में से क्या माइनस करेंगे 20 होगा। अब इस 4 का डबल करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2, 28 माइनस 8 कितना आ गया 20। अब अगला 20 में से क्या माइनस करेंगे कि 4 आएगा। क्या माइनस किया 8 का डबल कीजिए 8 मल्टीप्लाई 2 यानी 20 माइनस 16 क्या आ गया 4। यानी हमें उस कॉन्सेप्ट को केवल फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन सी। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सारे बच्चों को सारी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आप इसको नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, आप नोट डाउन कर लें। नोट डाउन ना किए हो तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया हुआ है
3, 7 और 15। ऑप्शन ए है 2, 6 और 10। ऑप्शन बी है 4, 8, 18। 4, 8 और 18। ऑप्शन सी है 5, 9 और 17। ऑप्शन डी है 7, 12, 19। 7, 12 और 19। अब आप ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 डिजिट दिया हुआ है 3, 7, 15। अब हमें देखना है कि तीनों के बीच क्या रिलेशन बन रहा है। जो रिलेशन इस तीनों के बीच बनेगा वो सेम रिलेशन को जौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमने पहले क्वेश्चन यहाँ लिखा 3, 7 और 15। हमने 7 में से 3 को माइनस किया तो क्या हो गया 4। अब यहाँ 15 में से हम 7 को माइनस किया, क्या आ गया 8। हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर में से फर्स्ट को माइनस कीजिए 4 आ गया। थर्ड नंबर में से सेकंड को माइनस कीजिए 8 आ गया। अब आप देखिए इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। हमने क्या किया, ये 6 में से 2 को माइनस कीजिए, 6 - 2 कितना आ गया 4। और 10 में से 4 को माइनस कीजिए, क्या आ गया 6। पर हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 4 और 8 आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए हमने ऑप्शन बी को चेक किया, अगर 8 में से 4 को माइनस किया तो कितना आ गया 4। 18 में से 8 को माइनस किया, क्या आ गया 10। पर हमें क्या आना चाहिए, फर्स्ट में 4 और सेकंड में 8। ऑप्शन बी भी कैंसिल। ऑप्शन सी देखिए 5, 9 और 17 है, तो 9 में से 5 को माइनस किया, क्या आ गया 4, फर्स्ट सेटिस्फाइड है। थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, 17 - 9 क्या आ गया 8। हमारा दोनों ऑप्शन क्या हो गया सेटिस्फाइड, यानी ऑप्शन हमारा सी आंसर। चलिए आप नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 6, 30, 90। 6, 30, 90। ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 6, 42 और 86। ऑप्शन बी दिया हुआ है 7, 42, 218। ऑप्शन सी दिया हुआ है 16, 24 और 70। 70 दिया हुआ। ऑप्शन डी दिया हुआ है 8, 48 और 192। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह समझना है, हमने आपको शुरू से एक ही बात बता रहे हैं कि जो हमारा रिलेशन इस दिए हुए क्वेश्चन के बीच आएगा, सेम वही रिलेशन इस चारों ऑप्शन में से जिसके साथ आएगा वह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें समझना है कि रिलेशन बन क्या रहा है। यहाँ 6 देखिए 30 है और यहाँ 90 है। हम क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, 30/6, 6 5 जा डिविजिबल हो गया। अब थर्ड को सेकंड से डिवाइड कीजिए, 90/30, 33 जा 90, ये भी डिविजिबल हो गया। अब हमें देखना है कि इस चारों ऑप्शन में सेकंड डिजिट फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए और थर्ड डिविज सेकंड से डिविजिबल होना चाहिए। तो 42 तो 6 से कट जाएगा,
लेकिन 86 कभी भी 42 से नहीं, 84 होगा, 86 है, ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। 7 6 जा ये कट जाएगा, पर 42 से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 या 10 20, 210, पर यहाँ क्या है 218। अगर 6 जा करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी भी क्या हो गया, कैंसिल। ऑप्शन सी देखिए, कभी भी 16 के टेबल में 24 नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी तो ऐसे ही गायब हो गया। ऑप्शन डी देखिए, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, 8 6 जा, अब थर्ड को सेकंड से डिवाइड कीजिए, 192/48। अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 4 जा 32, और 4 4 जा 16 + 3 19, यानी 4 से डिवाइड हो गया, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन से हमें रिलेशन आया कि नंबर सेकंड फर्स्ट से डिविजिबल है और थर्ड नंबर है वो सेकंड से डिविजिबल है, हमने फाइंड आउट रिलेशन कर लिया। अब इस रूल को जो चारों ऑप्शन में से जो एक फॉलो करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 48 है वो 8 से डिविजिबल है, और 192 है वो 48 से डिविजिबल है, तो आंसर हमारा हो गया। चलिए आप नोट डाउन कीजिए। देखिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक ही चीज़ करना है, एक ही अस्त्र है। हम मोटिवेशन के लिए बहुत बातें सुनते हैं, बहुत तरीके सुनते हैं, न्यूज़पेपर, टीचर, हर के सुनते हैं, पर एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही रास्ता है, आपका मेहनत, आपका हार्डवर्क। अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं तो सफलता आप तो कदम चूमेगी, एक सफलता नहीं 10-10 सफलता दौड़ेगा। आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं कौन सा चूज करूँगा, कौन सा छोड़ दूँ अपने भाइयों के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति का सिलेक्शन किसी एक ही चीज़ पे जॉब कर सकता है ना, एक आदमी 4 पोस्ट पे तो जॉब कर नहीं सकता है। तो जो एक सिलेक्ट करेंगे बाकी 3 खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।